ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में सुरक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर एक बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटम CENTCOM की अगुवाई में बहरीन में एक हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई है, जिसने दुनिया भर के भू राजनीतिक जानकारों को हैरान कर दिया है। इस बैठक की सबसे बड़ी सुर्खी ये रही कि इतिहास में पहली बार सीरिया और लेबनान के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी अमेरिका की अगुवाई वाली इस रणनीतिक चर्चा का हिस्सा बने। कुल 12 देशों के सैन्य कप्तानों ने एक मेज पर आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम व्यापारिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा का जिम्मा उठाने का संकल्प लिया और इसके साथ ही बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कतर में अमेरिका और ईरान के बीच भी कुछ सकारात्मक खिचड़ी पक रही है। आखिर मिडिल ईस्ट में अचानक बने इस नए समीकरण के क्या मायने हैं और कैसे अमेरिका अब पूरे अरब जगत को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बहरीन डिफेंस फोर्स की मेजबानी में एक अहम सुरक्षा बैठक की अगुवाई की। इस बैठक में 12 देशों के बड़े सैन्य अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में मौजूद सुरक्षा हालात पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सेंटम ने बताया कि इस हाई लेवल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई सेंटम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर ने की है। बैठक में बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और यमन के सीनियर सैन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले व्यापारिक जहाज़ों के आवागमन को सुरक्षित रखने पर था। ये रूट दुनिया भर के समुद्री व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है और सभी देश इसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। वहीं सेंटम ने एक्स पर लिखा कि सेंटम कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर और बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, UAE और यमन के सीनियर सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के मौके पर भी चर्चा की। सभी नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होने वाले व्यापार को सुरक्षित रखने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद एडमिरल कपूर ने साफ कहा, हम अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बातचीत से साफ है कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनयिक और सैन्य नजरिए से ये कॉन्फ्रेंस काफी ऐतिहासिक रही। सेंटम के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब सीरिया और लेबनान के सैन्य नेताओं ने अमेरिका की अगुवाई में हुई किसी क्षेत्रीय रक्षा बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक में हवाई खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। सेंटम ने पहले के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे आधुनिक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम चला रहे हैं। जनवरी में सेंटम, आपको बता दूं कि और भी बाकी देशों ने मिलकर एक नया मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल बनाया था, ताकि खतरों की चेतावनी और जानकारी को आपस में साझा किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसी बीच कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोहा में कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग से बैठकें की। 14 सूत्रीय सहमति पत्र यानी कि MOU से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई है। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि ये बातचीत लेक ल्यूनर्स समिट के नतीजों पर आधारित है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के बाद ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी और जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट से समझा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों का ये कदम सिर्फ समुद्री रास्तों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसी साल जनवरी में बने मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल के बाद अब इस नए गठजोड़ से पूरे क्षेत्र में
दुनिया का सबसे आधुनिक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र को लेकर हो रही बातचीत भी इस अशांत क्षेत्र में शांति का एक नया रास्ता खोल सकती है। हालांकि ईरान के आंतरिक घटनाक्रमों के बाद ये कूटनीतिक बातचीत आगे कैसे बढ़ती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। हम भी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।